नमस्कार बच्चों, मैं प्रज्वल पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके हिस्ट्री की क्लास में। आज डे 2 है। कल हम लोगों ने देखा था कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें की सारी गतिविधियों को मैंने देखा था। यानी हम लोगों ने डे 1 में ये देखा बच्चा, यानी डे 1 में ये देखा था कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, वो कहाँ के थे और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुआ था और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने मतलब पहले दिन देखा था। आज जहां से यानी पिछली क्लास में जहां से हम लोग छूटे थे उसके आगे से हम लोग आज शुरू करेंगे, तो इस बात को ध्यान से देखेगा। यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ हिस्ट्री पीरियड के बारे में, कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। और इनको कैसे विभाजित किया गया, इनके कालखंडों को कैसे बताया गया, इनका परिभाषा क्या है, सब चीज़ों को हमने देखा। यानी कि इसमें जो था ना ही लिपि था ना ही अक्षरों का ज्ञान था। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का रिटन एविडेंस था ही नहीं, है ना। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लिपि तो थी लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वहाँ के लोग हर चीज से परिचित हो चुके थे, लेकिन उनकी लिपि को यानी उनके अक्षर, वहाँ पे लिपि थी लेकिन उनके अक्षरों को हम लोग नहीं पढ़ पाए आज तक, है ना। और ऐतिहासिक काल जिसमें भी हम लोग जिंदा हैं, इसमें लिपि भी है और इसमें अक्षर भी है और इसका लिखित प्रमाण भी मौजूद है। ठीक है, ये सब हम लोग यानी इतिहास की पहले दिन वाली क्लास में देखा था। इसके आगे स्टार्ट करेंगे यानी प्राक ऐतिहासिक काल से। तो याद रखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल यानी जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं यानी पूरा पाषाण काल, जो अननोन ईयर से 8000 बीसी तक था। फिर मेसोलिथिक एज जो मध्य पाषाण काल, जो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक था। फिर उसके बाद था नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल था, जो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक था। प्राग ऐतिहासिक काल का परिभाषा सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें ना ही लिपि था ना ही अक्षरों का ज्ञान था। इसमें यानी कि इसको 3 हिस्सों बांटा गया। पूरा पाषाण काल यानी देखो एक टर्म्स है जिसका नाम है लिथिक, है ना। लिथिक को हिंदी में बोला जाता है पाषाण, है ना। जियोग्राफिकली टर्म में इनको लिथिक या पाषाण कहते हैं और इसका हिंदी मतलब होता है पत्थर, है ना, स्टोन। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, पत्थर। तो पूरा पाषाण काल ये पूरा का पूरा क्या था, पत्थरों पर आधारित था। पत्थरों का मतलब ये था कि इस समय के मानव पूरी तरीके से किस पर आश्रित थे, पत्थरों पर आश्रित थे। तो ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल के लोग थे, ये क्या करते थे, ये औजार बनाना शुरू कर दिए। औजार किस लिए बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि इनको हंटिंग भी तो करना था, शिकार करना था। शिकार क्यों करते थे, क्योंकि अपने पेट को भर सके। तो उस जमाने के लोग क्या करते थे, शिकार करना शुरू यानी शिकार करते थे और शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे, यानी उसी को खा लेते थे। और ध्यान से समझिएगा कि और ये औजार किसके बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, है ना। यानी किस एज में, ये पूरा पाषाण काल के लोगों में। अच्छा, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज के लोग ना ही घरों में रहते थे, ना ही कृषि करते थे, ना ही पालतू जानवर पालते थे, ना ही किसी भी धातु द्वारा हथियार बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, पत्थरों का हथियार बनाते थे, झुंड में निकलते थे, शिकार करते थे, उसी शिकार को खाते थे। अच्छा, इसमें ध्यान से समझना कि पूरा पाषाण काल के लोगों को आग के बारे में, ये इन लोगों ने तो आग को तो देखा था लेकिन प्राकृतिक आग को देखा था। जैसे जंगल में आग लग गई तो इन लोगों ने उस आग को देखा था, लेकिन ये जो थे यानी आग से परिचित थे लेकिन इन्होंने आग की खोज नहीं कर पाए थे। और ये लोग आग से डरते थे, इनको लगता था किसी प्रकार की आपदा आई है। वही आग में जब ये लोग पास में जाते थे तो उससे जब उनको स्किन जलता वलता था तो वो फिर पीछे भाग करके आ जाते थे। वो किस में होता था, पैलियोलिथिक। यानी पैलियोलिथिक एज में लोग क्या करते थे, बस शिकार करते थे और पत्थरों का औजार बनाते थे। लेकिन समय बीतता गया और हम लोग आते हैं मेसोलिथिक एज में आते हैं। मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व से 4 पूर्व तक था। इसमें देखना लोग क्या करते थे, इसमें भी वही करते थे, शिकार करते थे, है ना। शिकार करने के बाद ये लोग क्या करते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे।
इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो पत्थरों के औजार बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, नुकीले बन रहे थे और कैसे कैसे छोटे छोटे बन रहे थे। यानी इस पीरियड में पूरा पाषाण काल में ये लोग पत्थर का विशाल टुकड़ा लेते थे और उसी को अपना औजार मानते थे। लेकिन उतना विशाल हथियार को लेकर दौड़ना शिकार के पीछे बड़ा कठिन होता था। तो इस एज में लोगों ने पत्थरों का औजार तो बनाया, लेकिन वो पत्थरों का औजार कैसा बनाया, छोटा बनाया, शार्प बनाया, नुकीला बनाया। किसमें, इस मेसोलिथिक एज में बनाया। मेसोलिथिक एज में लोगों ने, यानी जब ये लोग बारिश का मौसम आता था, जब प्रचंड ठंडी पड़ती थी, तो ये लोग क्या हो जाते थे, ये लोग, इन लोगों की गतिविधि थोड़ी कम पड़ जाती थी। कारण ये था कि बारिश होती थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता था तो ये लोग पेड़ों के नीचे क्या करते थे, बैठते थे। लेकिन इसी पीरियड में इन लोगों ने क्या शुरू किया, इन लोगों ने लकड़ी, यानी लकड़ियों से, यानी पेड़ पत्तों से उसको वो करके, ढाल करके, छाव बना करके उसी के नीचे रहना शुरू हो गया। यानी इस एज में इन लोगों ने घर बनाने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छे से बनाना शुरू नहीं किया था। किसमें, मध्य पाषाण काल में। लेकिन नव पाषाण काल आया और उसमें इन लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित कर लिया। किसने, मनुष्यों ने। अब देखो सीयूटी वालों, अब एक मैं बार बार नाम ले रहा हूं, मानव, है ना, यानी मनुष्य। मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, है ना, होमो सैपियंस। यानी होमो सैपियंस किसका मानव, वो नाम है, वैज्ञानिक नाम है मानवों का। तो इस एज में होमो सैपियंस किताबों में भी देखने को मिलते हैं, तो ये याद भी रखिएगा। अब देखिएगा नव पाषाण काल में लोग शिकार खेलते थे, है ना। जब शिकार खेल लेते थे तो उसके बाद उस शिकार को ले करके आने बड़ा दिक्कत होता था। तो इन लोगों ने क्या कर लिया, इन लोगों ने क्या बनाया, पहिया बनाया। यानी पत्थरों का बना एक पहिया बनाया और उस पहिए के बीच में लकड़ी को फंसा करके उसी पर शिकार करके वो लेकर आते थे। अब इनको आसान लगा, तो पहिया की खोज कब हो गया, नवपाषाण काल में। और इसी नवपाषाण काल में इन्होंने एक चीज की और खोज कर लिया भैया, वो कौन सा था, आग की खोज कर लिया। किसमें, यानी नवपाषाण काल में। साथ ही में इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। और कृषि के साथ साथ इन लोगों ने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया और एक सबसे पहला पालतू जानवर बनाया। और सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता। और याद रखिएगा पेपर में पूछा गया है कि मनुष्यों द्वारा पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो कौन सा था, कुत्ता था। कौन सा, कुत्ता था। और किस एज में कृषि शुरू हो गई, नवपाषाण काल में। आग की खोज कब हुआ, पहिए की खोज कब हुआ, सब कब हुआ था, नवपाषाण काल में। इतना आप लोग समझिएगा, है ना, इतना आप लोग इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, अब इसमें यानी नवपाषाण काल में इन लोगों ने औजार बनाया, वेपन बनाया। और लेकिन इस बार औजार पत्थर के नहीं थे, वो किसके थे, धातु के। और कौन से धातु के, कॉपर के। याद रखिएगा कि इस नवपाषाण काल में इन लोगों ने एक औजार बनाया और वो औजार किसका था, यानी वो कॉपर का बना हुआ था। और कॉपर से इन्होंने सबसे पहला जो औजार बनाया उसका नाम क्या था, कुल्हाड़ी। यानी ये जो कुल्हाड़ी बना, ठीक है, ये वो सबसे पहला कौन सा था, किस धातु का बना था, कॉपर का। और किस एज में बना था, नवपाषाण काल में। अब इन लोगों ने जब धातु से औजार बनाया वो नुकीला भी हो जाता था, है ना, और नुकीले के बाद वो हल्का था, कैरी करने में अच्छा था। तो इसलिए इन लोगों ने सबसे पहला जो बनाया औजार वो था कुल्हाड़ी। और किस धातु का बना था, कॉपर का बना हुआ था, है ना। और ये सब किस में हुआ, नवपाषाण काल में। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, पेपर में पूछे जाने वाले अक्सर सवाल कौन कौन से उसको देखिएगा। सबसे पहला पूछा जाता है आग की खोज कब हुआ। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहली धातु कौन सा प्राप्त हुआ। फिर सबसे पहला औजार किस धातु का बना। फिर उसके बाद पूछा जाता है पहिए की खोज
कृषि, पशुपालन, यानी ये सब जितनी भी चीजें थी सब किस में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, और ये प्रागैतिहासिक काल है। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रफली आप लोग को याद रहेगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम लोग आते हैं अब किस पर, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को समझने के लिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिपि तो थी, है ना, देयर वॉज ए स्क्रिप्ट बट देर इज नो नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ अल्फाबेट, यानी यहां पर लिपि तो थी लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उस एज को क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। इसको दो भागों बांटा गया, एक भाग जो था वो क्या कहलाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं IVC, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा कौन सा है, वैदिक एज, यानी वैदिक काल। तो ध्यान से समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण यानी 2500 BC से लेकर के 1500 BC है। ये अभी डेटा जो है ये कार्बन डेटिंग का डेटा नहीं है ना। फिर उसके बाद समझिएगा कि ये जो है वैदिक एज को दो हिस्सों में बांटा गया, और वैदिक एज का काल निर्धारित किया गया 1500 से लेकर के 600 BC तक, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक एज को में और लेटर वैदिक एज में, जो 1500 से 1000 वर्ष तक था, उत्तर वैदिक यानी 1000 से 600 वर्ष था। ये वो समय था जब वैदिक साहित्य लिखे जा रहे थे, ऋग्वेद लिखा जा रहा था। और भारत में कितने वेद हैं, 4, और 4 वेदों में सबसे पुराना कौन सा है बच्चा, तो वो कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इसमें हमको थोड़ा सा ऋग्वेद में हमको थोड़ा वेदों पुराणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। नॉलेज भी कैसा लेना पड़ेगा ये भी समझते हैं अभी आगे, है ना। तो ये था प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा था मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन 712 से 1707 तक, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक जो था उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यकालीन कहते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु से बाद तक, भारत की आजादी तक, उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक इतिहास कहा जाता है। इतना आप तक को बच्चों समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या हो रहा था, है ना। और इन सब सारी चीजों को हम लोग यानी अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ये इतना समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन के बारे में।